नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 नवंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। वैद्यनगर के नयनदीप परिसर में हो रही एक शादी में उस वक्त खलल पड़ गया जब बम फोड़ने की बात पर चाकू चलने लगे। चाकूबाजी की इस घटना में दो सगे भाई घायल हुए हैं। यह दोस्त की शादी में शामिल होने आए थे। निजातपुरा में रहने वाला 24 साल का आकाश सूर्यवंशी अपने भाई यश सूर्यवंशी के साथ दोस्त सुमित पुरोहित की शादी में शामिल होने के लिए नयनदीप परिसर आया था। शनिवार रात सुमित की बारात में आकाश अपने भाई यश के साथ नाच रहा था। रात करीब 9 बजे बारात परिसर से बाहर निकली ही थी कि रात सूर्यवंशी, योगेश, प्रमोद और रौनक ने आतिशबाजी शुरू कर दी। यह लोग नाचने वालों के आगे ही बम फोड़ रहे थे। ऐसे में आकाश और यश ने आगे जाकर बम फोड़ने का कहा तो गाली गुत्ता शुरू हो गया। इस बीच लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया। विवाद को समाप्त मान आकाश और यश बाहर आ गए। रात को वो अपनी पत्नी को लेने जब फिर से परिसर पहुंचे और बाहर निकले तो राज ने चाकू निकाल लिया और यश पर हमला बोल दिया। यह देखकर आकाश उसे बचाने आया तो योगेश ने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों भाई चाकू से घायल होकर जमीन पर गिरे तो प्रमोद और रौनक ने बेल्ट से इनकी पिटाई शुरू कर दी। बुरी तरह घायल यश और आकाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में आकाश सूर्यवंशी ने बताया, हम रात को बारात में गए हुए थे, मैं और मेरे तीनों भाई। हम बारात में गए थे तो इस बीच हमारे पर ये लोग बम फेंक रहे थे तो 2 बम मेरे पैर के कन आगे फूटे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मत करो, सब आपस के, ये मज़ा नहीं आएगा। तो उनका एक साथी चला जिसका नाम पिल्लू था, उनने मेरे पे पीछे से वार करा। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई चले जा। फिर हम लोगों को इन सब ने मिल के घेरा। फिर है ना, सब लोगों ने मिल के हमको अंदर गार्डन में घुसेड़ दिया। फिर इनने बेल्ट से, प्रमोद ने और चाकू वगैरह योगेश इन सब के पास थे, तो इन लोगों ने चाकू से उसके ऊपर वार करा। फिर हम लोग गए तो हम पे भी चाकू से वार हो गया। एक तो राज था और एक योगेश था और एक प्रमोद था। पुलिस ने आकाश की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी और घायल एक ही जगह निजातपुरा के रहने वाले हैं। 10 डिग्री की ठंड में कार्तिक मेला मंच पर शरीर साधकों ने मांसपेशियों का प्रदर्शन किया तो देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मौका था मेयर ट्रॉफी वेस्टर्न बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का, जिसे देखने के लिए देर रात तक खेल प्रेमियों का जमघट लगा रहा। हालांकि उत्साह में दर्शकों ने कई कुर्सियों को नुकसान पहुंचाते हुए तोड़ दिया। दरअसल शनिवार रात कार्तिक मेले में नगर निगम द्वारा मेयर ट्रॉफी वेस्टर्न बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। राज्य शरीर सोचठप संस्था मध्य प्रदेश के तत्वावधान एवं इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के मार्गदर्शन में आयोजित चैंपियनशिप में देश भर के शरीर साधकों ने भाग लिया। सर्द रात में उन्होंने एक के बाद एक अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी तालियां बजाकर शरीर साधकों का उत्साहवर्धन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मेयर ट्रॉफी पर महाराष्ट्र के सागर कारतूड़े ने कब्जा जमाया। बेस्ट पोजर का खिताब भी सागर को मिला। मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी सुजान पिल्लिकर एवं मोस्ट मस्क्यूलर मैन का खिताब हबीब सैयद ने जीता। एक ही छत के नीचे जैविक सब्जियां, फल, दाल और अनाज का मार्केट रविवार को सजा। संभागीय हाट बाजार में जैविक उत्पादों को देखने और खरीदने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि बिक्री का प्रतिशत कम रहा। अब हर रविवार को हाट बाजार में जैविक उत्पादों का मेला लगेगा। केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन यह अपने साथ बीमारियां भी ले आया। इसके चलते जैविक उत्पादों की तरफ लोग लौटने लगे हैं। उज्जैन में भी किसान अब जैविक खेती करने लगे हैं। यह अपने उत्पादों की बिक्री खुद ही कर रहे हैं। व्यवस्थित बाजार नहीं मिलने से परेशान किसानों को मार्केट उपलब्ध कराने की पहल कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे ने की है। उन्होंने संभागीय हाट बाजार में हर सप्ताह जैविक बाजार लगाना तय किया है। इसी कड़ी में पहला बाजार रविवार को लगाया गया। इसमें किसान फल, सब्जियां, दाल, अनाज लेकर पहुंचे। जैविक उत्पादों की कीमत हालांकि ज्यादा थी, बावजूद इसके लोगों ने खरीदी की। इस संबंध में किसान ईश्वर सिंह डोडिया ने बताया,
ये जैविक मेला है। जैविक सामग्री जो होती है, सब्जियां, फल, अनाज, दाल, तेल, मसाले, तो ये किसान अपने अपने हिसाब से उगाते थे। इसको बेचने में उनको दिक्कत आती थी, तो हमारे कलेक्टर साहब ने और जिला पंचायत के सीईओ मैडम ने इन्होंने हमारी मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि अगर हम इसको रेगुलर करते हैं, अगर हाट लगाने की आपको जगह देते हैं तो क्या आप लगाएंगे? हमने हाँ करी और अभी ट्रायल बेस पे आज मेला लगाया। यहाँ सारे किसान आए हुए हैं, सब ने अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं और बेचने के हिसाब से पब्लिक आएगी, खरीदेगी, खाएंगे, उनको टेस्ट पता चलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये उद्देश्य है कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको बेचने की भी दिक्कत होती है और कस्टमर को वो चीज़ मिल नहीं पाती है, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिक। तो ये एक जगह ही निश्चित हो जाएगी कि यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ, दाल, तेल, मसाले सब मिलेंगे यहाँ। बहरहाल जिला प्रशासन की पहल की किसानों ने सराहना की है। पहली बार लगे बाजार को अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद की जाती है कि यह रिस्पांस आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। इंदौर गेट क्षेत्र में एक एक्टिवा सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहादुरगंज में हटीले हनुमान मंदिर के पास रहने वाला 23 साल का अतुल अपने पिता नवीन राठौर को लेने के लिए एक्टिवा से महाकाल कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसे पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अतुल बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतुल के चाचा भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया, बालक ये जा रहा था इसके पिताजी को लेने के लिए। इसके पिताजी जो है महाकाल कॉरिडोर में काम करते हैं, तो वहाँ लेने जा रहा था। ये करीब 8-9 बजे के बाद की बात है, 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। तो वो जा रहा था वहाँ पे, तो ये इंदौर गेट के कहीं पे घटना बता रहे हैं। अब वो कौन वाहन था, क्या था, किससे टक्कर हुई, पता नहीं। अब ये एक्टिवा से जा रहे थे, अब सामने वाला कौन से वाहन से था, क्या था, क्योंकि इसका एक्सीडेंट होने के बाद ये गिर गया, बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ अस्पताल में आया, इसको पता चला कि यहाँ अस्पताल में आया। अस्पताल में किसके द्वारा लाया गया? अब ये भी इसको पता नहीं है और ना हमारे को पता है, क्योंकि हमको भी जब यहाँ एडमिट हो चुका था उसके बाद फ़ोन आया थे कि भैया यहाँ पर है। हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं है, बस खाली यही है कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है और चोटें लगी हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चलाने वाले की तलाश की जा रही है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। एनसीसी के अमृत महोत्सव के तहत कैडेट्स ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया। करीब 600 से ज्यादा कैडेट्स ने रक्तदान कर मिसाल कायम की। एनसीसी की स्थापना के रविवार को 74 साल पूरे हुए और 75वें साल को एनसीसी अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इसी कड़ी में पूरे साल ही अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें एनसीसी की 2 MP आर्ची बैटरी उज्जैन ने ब्लड डोनेशन गतिविधि जिला अस्पताल में आयोजित की। कार्यक्रम के संबंध में कर्नल RD शर्मा ने बताया, जिस तरीके से हमने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, उसी तरीके से आज से एनसीसी का अमृत महोत्सव शुरू होता है। जो एनसीसी के आज 74th स्थापना दिवस से अगले साल 75th स्थापना दिवस तक 1 साल का अमृत महोत्सव है और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है। हम आज 2 MP आर्टी बैटरी उज्जैन ब्लड डोनेशन का हमने आज आयोजन किया, जिसमें हमारे सारे 600 कैडेट यहाँ पर आए और हम बड़ी मात्रा में आज ब्लड डोनेशन करेंगे। और इसी के साथ पूरे देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है। कहीं से साइकिल रैलियां चल रही है, कहीं से जो है रन शुरू हुई है और ये पूरे साल भर पूरे देश के अंदर एनसीसी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कैडेट्स द्वारा एकत्र रक्त का दान ब्लड बैंक में किया गया। यह रक्त जरूरतमंदों को चढ़ाया जाएगा। इस संबंध में ब्लड बैंक की शालू गोयल ने बताया, आज एनसीसी डे है, तो हमारे यहाँ जो 2 MP और 10 MP कैडेट्स हैं एनसीसी के, उनके द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया है, जो कि बहुत अच्छी एक पहल की जा रही है। समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो हम एनसीसी डे दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हैं। और अभी तक हमारे पास हो रहे हैं डोनेशन, 7 डोनेशन हो गए हैं और हमारा चल रहा है आज का। लग तो रहा है अच्छे खासे विद्यार्थी आ जाना चाहिए, फिर देखते हैं। अभी तो चल ही रहा है, अभी तो शुरू ही हुआ है थोड़ी देर पहले। तो अभी
भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी 29 नवंबर को उज्जैन आएंगे। सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद उनकी सभा होगी, जिसके लिए कांग्रेस जनों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी के आगमन की तैयारियों के तहत आगरा रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में 3 मंच बनाए गए हैं, जिन्हें ए, बी और सी का नाम दिया गया है। बी मंच पर राहुल गांधी रहेंगे। इसी तरह ए मंच पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे सह यात्री बैठेंगे। सी मंच पर उज्जैन के नेता एवं डेलीगेट्स को स्थान दिया जाएगा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को नया रूप देकर जाएगी, जिसके चलते 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे। 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके राहुल गांधी जी 29 तारीख को उज्जैन पहुंचेंगे। निनोरा में उनका लंच ब्रेक होने के पश्चात बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जहां पर खड़े हैं सामाजिक न्याय परिसर में, वहाँ उनकी एक विशाल आम सभा जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं कि तैयारियां जोरों पे चल रही है, काफ़ी उत्साह है। युवा हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे दिव्यांग हों, चाहे विकलांग, सारे लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए आतुर हैं। सामने आप देख रहे हैं 3 मंच बनाए गए हैं। ए, बी, सी इनका नाम दिया गया है। बी वाले मंच पर राहुल गांधी जी रहेंगे और उनके साथ दोनों हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और सारे जितने भी वरिष्ठ जन AICC के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। 1 लाख से ऊपर पब्लिक आने की यहाँ पर पूरी संभावना है और निश्चित ही रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि 1-1.5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। राहुल जी को सुनने के लिए आतुर हैं, वो उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। कार्तिक मेला मैदान में बने अस्थायी अखाड़े में पहलवानों ने जमकर 2-2 हाथ किए। मौका था संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का। 3 दिन तक संभाग भर के पहलवान अपने दांव पेच आजमाएंगे। नगर पालिक निगम ने कार्तिक मेले में संभाग स्तरीय केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया है। इसका शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव और निगम आयुक्त रोशन सिंह ने पूजन कर किया। अतिथियों का स्वागत संयोजक भारती विजय चौधरी, संरक्षक गब्बर भाटी आदि ने स्मृति चिन्ह देकर किया। शुभारंभ के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री खेल के लिए बेहद संजीदा है और वह इसके लिए काफी मदद कर रहे हैं। आज कुश्ती में हमारे पहलवान विश्व स्तर पर छा रहे हैं और पदक ला रहे हैं। यादव ने अगली बार से नेशनल स्तर की कुश्ती कराने का आश्वासन दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी और खेल में पदक मिले ना मिले, लेकिन कुश्ती में नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से हमारे ओलंपिक में पदक मिल रहे हैं, एशियाड में पदक मिल रहे हैं। ये हमारे लिए देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ अद्भुत खेल है। मेरी अपनी ओर से आज के संभागीय टूर्नामेंट की बधाई भी और उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार से बात निकली है, अगले साल से ही राष्ट्रीय अपना प्रदेश स्तर का टूर्नामेंट अपन कराएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहन यादव ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर स्पर्धा का शुभारंभ करवाया। स्पर्धा 3 दिन तक चलेगी। सिंहपुर स्थित आताल पाताल भैरव पर जन कल्याण की भावना से 7 दिवसीय पंचकुंडी श्री भैरव महारुद्र यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और आहुतियां दे रहे हैं। उज्जैन के अष्ट भैरव में से एक आताल पाताल भैरव का मंदिर सिंहपुरी क्षेत्र में है। यहाँ जन भावना से पंचकुंडी श्री भैरव महारुद्र यज्ञ 24 नवंबर से चल रहा है। आचार्य रूपम जोशी बंसी वाले गुरु आचार्यत्व में यज्ञ चल रहा है। इसमें रोजाना आहुतियां दी जा रही है। सिंहपुर स्थित आताल पाताल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया है। विशाखापट्टनम के यजमान पंडित राजेश ओझा और आशीष ओझा ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। यज्ञ के तहत रामघाट से सिंहपुरी तक कलश यात्रा निकाली गई और अग्नि स्थापन शास्त्रीय पद्धति से कर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ 2 चरणों में रोजाना सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे व दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी देते हुए पंडित रूपम जोशी ने बताया, देखिए ये कार्य आज से नहीं, ये दिनांक 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है। श्री आताल पाताल महाभैरव जो उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में अष्टभैरव विराजे हैं,
उसमें से एक महाभैरव श्री आताल पाताल सिंहपुर क्षेत्र में विराजे हैं। उनके मंदिर का पुनर्निर्माण, देवालय का भव्य स्वरूप हमारे यजमान आदरणीय विशाखापट्टनम से राजेश जी ओझा के द्वारा संपन्न कराया गया। उसके निमित्त में ये 7 दिवसीय पंचकुंडी श्री भैरव महारुद्र याग प्रथम बार सिंहपुर क्षेत्र में किया जा रहा है और प्रतिदिन जो है लगभग 50,000 की समथिंग आहुतियाँ यहाँ पर दी जाएगी और साथ ही साथ 1 दिसंबर को भगवान की यज्ञनारायण भगवान की पूर्णाहुति रहेगी और पूर्णाहुति के तत्पश्चात समय जो पूर्णाहुति का 5 बजे का रहेगा और पूर्णाहुति के बाद रुद्राक्ष भगवान को सिद्ध किए जाने भैरवनाथ को रुद्राक्ष बड़े प्रिय हैं, तो उन्हें सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष महाप्रसादी के रूप में वितरित किए जाएंगे। 1 दिसंबर को यज्ञ का अंतिम दिन होगा। इस दिन पूर्णाहुति के साथ भंडारा किया जाएगा। भंडारे में शामिल होने वालों को रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। जिला चिकित्सालय में तंबाकू खाने पर 2 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला चिकित्सालय में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हुए कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई। एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए शनिवार को शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 12 शिकायतें संतुष्टि पूर्वक बंद की गई। शिविर में आवेदकों को दस्तावेज के साथ कार्यालय बुलाया गया। उज्जैन में पदस्थ रही सीएसपी पल्लवी शुक्ला को सुसनेर एसडीओपी बनाया गया है। शनिवार को पीएचक्यू ने सीएसपी एवं एसडीओपी के तबादले किए। इसमें सुश्री शुक्ला को सुसनेर की जिम्मेदारी दी गई। अभी तक वो पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा विंग में डीएसपी के तौर पर पदस्थ थी। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।